सुनील जाखड़ के इस्तीफा देने की खबर है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफे की खबर है। आला कमान ने अभी इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। तो सुनील जाखड़ को लेकर ये बड़ी खबर है इस वक्त की। सुनील जाखड़ ने इस्तीफा दिया है, कुछ इस तरह की खबरें हैं। बीजेपी अध्यक्ष पंजाब के जिन्होंने पद से इस्तीफा दिया है, तो जानकारी अभी तक मिल रही है। हालांकि खबर यह है कि इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। पिछली कुछ बयानबाजियां भी खूब चर्चाओं में रही और अब सुनील जाखड़ के इस्तीफा देने की खबर है। हालांकि खबर यह है कि अभी तक इस्तीफा कबूल नहीं हुआ है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष पद से इस्तीफे की खबर है। आला कमान ने अभी इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। सुनील जाखड़ के इस्तीफा देने की खबर है। डॉक्टर थानेश्वर मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त हैं। थानेश्वर, ज्यादा जानकारी चाहेंगे आपसे। सुनील जाखड़ बीजेपी से काफी समय से नाराज चल रहे थे, क्योंकि नवनीत बिट्टू जो राजा वड़िंग जो बीजेपी के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लुधियाना से उनसे चुनाव हार गए थे। चुनाव हारने के बाद जो भी नवनीत बिट्टू को जिस तरीके से केंद्र में मंत्री बनाया गया, उससे काफी समय से सुनील जाखड़ नाराज चले आ रहे थे। नाराज होने की वजह से उन्होंने पहले भी पेशकश की थी कि मैं अपने पद से रिजाइन कर देता हूं, लेकिन कभी उनकी एक्सेप्ट नहीं हुई। लेकिन अब जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि उन्होंने पार्टी आलाकमान को अपना इस्तीफा भेज दिया है, लेकिन पार्टी आलाकमान ने अभी इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मुआयने पर ही पंजाब के अंदर पंचायत इलेक्शन खड़े हुए हैं और साथ ही साथ हरियाणा के अंदर भी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अगर ऐसी परिस्थितियों में सुनील जाखड़ रिजाइन करते हैं तो उसका सीधा सीधा हरियाणा विधानसभा चुनाव पर बीजेपी को काफी ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा की 30 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जो कि कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा, ये जो 4 जिले हैं, इनकी सीटें जो है पंजाब के साथ टच करती हैं, जो लगभग 30 के करीब पड़ती हैं। तो इन सीटों पर सीधा सीधा पंजाब का प्रभाव पड़ता है। ऐसे में सुनील जाखड़ अभी रिजाइन कर देते हैं तो हरियाणा विधानसभा चुनाव पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इसलिए सुनील जाखड़ का इस्तीफा अभी मंजूर नहीं किया गया जी। और कोई खबर है कि सुनील जाखड़ को मनाने की कोई कवायद चल रही हो, क्योंकि उनकी नाराजगी तो बार बार उनके बयानों से सामने आ ही रही थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सुनील जाखड़ जब पार्टी आलाकमान ने उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया है, तो सीधी सीधी बात है कि पार्टी आलाकमान चाहता है कि उनको किसी न किसी तरीके मना लिया जाए। अभी जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है, कल भी सुनील जाखड़ से जब बात हुई तो उनसे पूछा गया कि आप बीजेपी की पार्टी की जो मीटिंग्स हो रही है उनमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा आगे भी दिखाई नहीं दूंगा। तो ऐसे में उनसे कहा कि क्या नाराजगी है, तो उन्होंने सारी नाराजगी जाहिर करते हुए साथ ही बताया कि पार्टी आलाकमान इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो बार बार यही कह रहे हैं कि पंजाब के जो पंचायत इलेक्शन है उसके बाद बात करेंगे। पार्टी आलाकमान की तरफ से कई बार मनाने का प्रयास किया गया, लेकिन सुनील जाखड़ अभी मानते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उनकी नाराजगी भी बिल्कुल जायज है, क्योंकि वो कहते हैं कि पार्टी के लिए मैंने इतना कुछ किया, पार्टी को पंजाब के अंदर स्टैंड किया, उसके बावजूद भी आपने नवनीत बिट्टू को हारने के बावजूद भी केंद्र में मंत्री बना दिया, लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिला है। तो ऐसे में उनकी नाराजगी है। अब देखना है कि सुनील जाखड़ मानते, पार्टी आलाकमान सुनील जाखड़ को मनाने में कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती जी। चलिए ठीक है, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। सुनील जाखड़ को मनाने की कवायदें लगातार जारी हैं, लेकिन खबर यह है कि सुनील जाखड़ की जो नाराजगी है वो लगातार बनी हुई है, यानी बरकरार है। और ऐसे में अभी उनका जो इस्तीफा है वो कबूल नहीं किया गया है।